हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश की, आवेश के प्रकार की, और उसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आवेश जो है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, आखिर ये किस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, आवेशों के आधार पर अगर हम देखें या बेसिकली देखें कि पदार्थों का किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं तो वो देखेंगे। कूलाम का नियम देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो कूलाम का नियम है वो फेल हो जाता है, और अध्यारोपण का सिद्धांत है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बलों में क्या क्या तुलनाएं हैं, किस तरीके से ये कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश क्या होता है। तो आवेश जो है वो एक तरीके का गुण है किसी वस्तु पर, और इस गुण के कारण जब कोई वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र में, हाँ बेटा, कहाँ पर रखी जाती है, विद्युत क्षेत्र में, तो जब विद्युत क्षेत्र में किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण, किसका, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि एक तरीके का उस पर एक खिंचाव लगता है जिसको आकर्षण कहते हैं, या फिर उसको दूर भगाने की, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पुश और पुल फील हो, एक्सपीरियंस करे कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस गुण को जिसके कारण वो पुश और पुल का अनुभव करती है, उस गुण को कहा जाता है आवेश, या इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। तो आवेश क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत क्षेत्र में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करती हैं। और फिर इसके वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में इसको दो वर्गों में बांटा था। एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, यानी कि धनात्मक आवेश, और एक निगेटिव आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। तो पॉजिटिव चार्ज में आप देखते होंगे कि जैसा आवेश जिस पर कोई हमारे पास में प्लस का आवेश हो, और निगेटिव का मतलब है ऋणावेशित हो। इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करेंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कि पॉजिटिव आवेश क्या होता है, यानी कि धनात्मक आवेश क्या होता है, और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम कुछ डेली लाइफ से, यानी कि अपने के दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण आपको बताना चाहेंगे, जिसमें से आपका एक बड़ा ही फेमस उदाहरण है कि हम जब कंघा और कागज, कंघा और कागज का ये जो उदाहरण है ये बहुत ही फेमस है। और दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी कंघे को, ठीक है ना, मान लीजिए ये कंघा है हमारे पास में, और इस कंघे को जब आप किसी कागज से मतलब सही, इस कंघे को जब आप बालों से रगड़ते हो, और बालों से रगड़ने के बाद जब किसी कागज़ के पास लेके आते हो, तो ये कागज़ का टुकड़ा जो है इस कंघे की ओर आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने का कारण क्या है, यही है आवेश, जिसके कारण हमारा जो ये कागज़ है वो कंघे की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, किस तरीके से हमारे पास में चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, चार्ज उत्पन्न हो रहा है। और इसी सिद्धांत को दोस्तों आप लोग कायदे से समझ लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता क्या है। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो ये परमाणु क्या है, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी के अनुसार जो हमारा परमाणु है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। मेनली उसका एक जो केंद्रीय भाग है वो होता है धन आवेशित, और इस धनावेशित भाग में हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ कुछ ऋणात्मक कण होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अब ये बताया गया कि जो प्रोटॉन है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो अब ये होता है कि जो प्रोटॉन होता है बेसिकली उस पर एक प्लस चार्ज होता है, उतना ही प्लस चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज दोस्तों नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए तो जो परमाणु है वो हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसके नाभिक पर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों के रूप में, यानी कि प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश होता है, टोटल आवेश किसी भी परमाणु पर दोस्तों, उदासीन परमाणु इसको कहते हैं, तो किसी परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन
जब आप किसी कंघे को बालों से रगड़ते हो तो क्या होता है कि जो बाल हैं हमारे, मान लीजिए इस तरीके से हमारा सर है, तो यहाँ जब इसको रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि स्थानांतरित हो जाते हैं कंघे और बालों के बीच में, जिसके कारण अब ये उदासीन नहीं रहता है बल्कि कैसा हो जाता है हमारा, आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और जब आवेशित हो जाएगा, सीधी सी बात है, इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, और जब आप किसी भी कागज़ के टुकड़े को इसके पास लाओगे तो ये भले ही पहले उदासीन था, लेकिन अब चूंकि इसको रगड़ा गया है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हुए हैं कंघे से बेसिकली सर की तरफ, या सर से कंघे की तरफ। तो इस कारण से इस पर कुछ आवेश आ जाएगा, प्लस क्यू या माइनस क्यू, और इसी आवेश के कारण ये कागज़ जो है वो क्या होता है, आकर्षण का अनुभव करता है। जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। तो आप, आशा करता हूँ आपको इतना जो है यहाँ से यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। और बेसिकली हमने बताया कि आवेश क्या होता है। आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत क्षेत्र में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करती हैं। फिर उसको 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो भागों में बांट दिया कि आवेश जो है धनात्मक आवेश हो सकता है और ऋणात्मक आवेश हो सकता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो धनात्मक आवेश होता है उसको प्रोटॉन के रूप में देखा जाता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम आवेश होता है, समान आवेश होता है। बस फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। फिर इसी को उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि जब कंघे को कागज से हम रगड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है कंघे और सर के बालों के बीच में, जिसके कारण से हमारा कंघा जो है वो आवेशित हो जाता है, और इसी आवेशित होने के कारण हमारा कंघा जो है वो कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसको हमने परमाणु सिद्धांत के आधार पर भी बता दिया। तो ये आशा करता हूँ आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आवेशन की विधियों पर। तो दोस्तों, आवेशन की विधियां, यानी कि जो मेथड्स हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, कितनी मेथड्स हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको 3 विधियों के बारे में बताएंगे। पहला तो जैसे अभी मैंने कंघे और बाल के बारे में बात कर लिया, यानी कि रगड़ने से आवेशन हो जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को आप किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा, और इसी स्थानांतरण के कारण कोई वस्तु जो है वो धन आवेशित हो जाती है और कोई वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास में 10 रुपये हैं, ठीक है। अब ये 10 रुपये उसके पास वैसे ही बने रहेंगे अगर ये किसी के साथ लेन देन ना करे। मान लीजिए इसने क्या किया, किसी को 2 रुपये दे दिए, तो 2 रुपये दे दिए तो इसके पास कितने बचे, 8 रुपये बचे। थे कितने इसके पास में, 10 रुपये थे, लेकिन अब बचे कितने, 8, यानी कि इसके पास 2 की कमी हो गई, और इसके पास 0 रुपये थे और इसके पास क्या हो गई, 2 की बढ़ोतरी हो गई। तो ये होता है धन। जैसे मान लीजिए रुपए के बारे में बात करते हैं, तो अब हम अगर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को समझें तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब अपोजिट समझना है, यानी कि उल्टा समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋण आवेशित कण है। तो जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको ये ऋण आवेशित ही कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा, क्योंकि इसके पास ऋण आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो उसका मतलब होगा कि वो कैसा होगा, धन आवेशित होगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने क्या किया, 2 वस्तुएं हैं ए और बी, इनको आपने क्या कर दिया, रगड़ दिया। तो जब रगड़ दोगे तो हो सकता है कि एक में ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी को ट्रांसफ़र हो जाए, तो ए के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेशित, और बी के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण से बी हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से रगड़ करके हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है यहाँ पर वो है कि हम किसी भी वस्तु को इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ये 2 मेथड्स बहुत ही फेमस हैं, इन्हीं को हम पढ़ लेते हैं। तो प्रेरण क्या है, बेसिकली जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक है बी। तो मान लीजिए परमाणु है, परमाणु आपको पता है कि ये कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि इसके पास भी आवेश 0 है और इसके पास भी 0 आवेश। अब इनको अगर हम दोनों को इस तरीके से सटा के रख दें तो क्या होगा, और उसके बाद एक चार्ज ऑब्जेक्ट, देखिए हम दूर यहाँ से ला रहे हैं, तो इसको अगर हम इसके पास ले आएँ यहाँ पर,
तो होता क्या है कि जो समान आवेश होते हैं यानी कि प्लस और प्लस जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे और फिलहाल आप इतना देख लीजिए। तो जो पॉजिटिव आवेश होगा इस, अब जो कि एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन है बाहर और धनावेश कहाँ है, नीचे है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा और जो धन आवेश होगा वो इस प्लस आवेश के कारण जो है वो दूसरे साइड में जाएगा, क्योंकि क्या होगा, प्लस और प्लस क्या होगा, रिपल्शन होगा और प्लस माइनस को खींच लेगा। तो माइनस आवेश इधर आ जाएगा इस सरफेस पे और ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और धन आवेश आपका जो है इस वाली सरफेस पर उत्पन्न हो जाएगा। अब इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा तो जिसके कारण से हमारा इसे संलग्न जो दूसरा वाला वस्तु है इस पर भी हमारे पास में एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, उदासीन है। ये टोटल ऑब्जेक्ट अभी भी उदासीन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके का आवेश उत्पन्न हो गया है, स्लाइटली डिस्प्लेस, यानी कि थोड़ा सा विस्थापित होने के कारण। और ये ऐसा हुआ है क्योंकि हमने इसके पास कोई एक ऑब्जेक्ट लाया है, कोई एक वस्तु लाई है जो कि आवेशित थी। तो ये इसको कहते हैं प्रेरित आवेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं था पहले, लेकिन जब इसके पास दूसरा आवेश लाया गया तो ये भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। इसको कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलना, खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलना, यही है आपका प्रेरित आवेश। तो मतलब अगर कोई अनावेशित वस्तु है उसके पास में कोई आप आवेशित वस्तु लाओगे तो आवेशों का जो है वितरण हो जाता है और उस पुनर्वितरण के कारण हमारी जो वस्तु जो उदासीन थी वो कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है और इसको कहते हैं प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेशण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब गुण की बात कर लेते हैं, यानी कि आवेश के कितने कितने गुण होते हैं। तो मेनली गुणों के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण जो है वो हमारे पास में जितने भी सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि समान आवेश जो हैं, समान आवेश जो होते हैं वो आपके प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर प्लस आवेश है तो वो प्लस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरीके से दूसरा इसका जो गुण है वो ये है हमारे पास में कि जो विपरीत आवेश होते हैं, यानी कि विजातीय आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करने का मतलब ये है हमारे पास में कि जो प्लस आवेश है इसको अगर माइनस आवेश के साथ रख दोगे तो ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और जो विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये क्या है, जैसे आपको पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आवेश जो है इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। और अभी हमने ऊपर देखा भी था कि जब हम कंघे को जो है सर के साथ रगड़ रहे थे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा था एक वस्तु कंघे से, जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है कंघे और बालों के बीच में। तो इस प्रकार से हमारा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन थे, जैसे मान लीजिए एक हमने बताया था कि एक से बी के बीच में अगर रगड़ दिया जाए तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से यहाँ गया तो इसके पास पहले कितने आवेश थे, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन टोटल अभी भी कितने हैं, 9 ही बने हुए हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ना तो नष्ट हुआ है और ना ही उत्पन्न हुआ है। तो और चौथी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, एक बड़ा ही ये होता है कि क्वांटीकरण, क्वांटीकरण होता है आवेश का, यानी कि आवेश जो है उसका स्थानांतरण होता है। जैसे अभी मैंने बढ़ा कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये जो आवेश है ना इसका स्थानांतरण जो है एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ए और कोई वस्तु है बी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ए और बी के बीच स्थानांतरित होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमेशा किसी एक निश्चित बहुत ही सूक्ष्म संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जहां पर n क्या है, 1 2 3 4, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है।
तो ये आपको याद रखना है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु मान लीजिए ए है, उस पर आवेश है कैपिटल क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई के फॉर्म में, यानी कि ई क्या है वहाँ पर जो मूलभूत इकाई है इसका वैल्यू होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू है और इससे कम आवेश नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु पर। अब एक और जो चीज़ है उसमें ये बताया गया है कि जो वेग का प्रभाव है, यानी कि आवेशित कण है जैसे मान लीजिए, तो उस पर वेग का भी प्रभाव पड़ता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अगर मान लीजिए आवेश है तो वो आवेशित कण चाहे जितनी वेलोसिटी से मूव करे उस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आवेशों में सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये पुश एंड पुल। और इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटिटी डिस्कस किया, और एक और हमने डिस्कस किया आवेश का संरक्षण। ये आपको 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है। और अब हम आगे बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे कूलाम का नियम। तो पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? बेसिकली पदार्थों को अगर आप देखिए तो 3 कैटेगरी में मेनली बांटा गया है। पहले पदार्थ जो होते हैं वो चालक होते हैं। चालक वो पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकता में पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो? अधिकता में हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता में हो। और इस समय जितनी भी धातुएं हैं आपकी, जितनी भी धातुएं हैं जैसे कि लोहा है, तांबा है, ठीक है ना, सोना है, ये सब जो है वो क्या होती हैं आपके पास में? चालक पदार्थ हैं। तो जितने भी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? आप समझ सकते हो कि उनको चालक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा होता है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ बेसिकली वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 0 हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है या नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं कुचालक कहते हैं। जैसे आपके पास में लकड़ी है, तो लकड़ी कैसी है? सूखी लकड़ी, बेसिकली सूखी लकड़ी जो है वो कैसी है? या कागज़ हो गया आपके पास में, ये सब कैसे होते हैं? बेसिकली कुचालक पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, 0 होती है लगभग। फिर आपके पास में आता है एक अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है इसको आप डिस्कस करिए। तो अर्धचालक बेसिकली क्या होते हैं? देखो ये वाली जो कैटेगरी है ये बीच की कैटेगरी है, यानी कि इनमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो अर्धचालक जो होते हैं वो ना तो वो चालक हैं और ना ही क्या है? अचालक है। तो इनमें जो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी चालकों से कम होती है, लेकिन क्या होती है? अर्धचालकों से ज़्यादा होती है। तो इस कारण से इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो अचालकों से ज़्यादा होगी, अचालकों से ज़्यादा होगी, लेकिन चालकों से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या आ जाते हैं? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको हमने जो भी बताया वो बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी हमने। आवेश के बारे में बता दिया, आवेश को क्या कहते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। तब तक आप इसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।